गीता अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। नंबर है 1 विवेकहीन, दूसरा श्रद्धा रहित और तीसरा संशय युक्त। इस तरह का जो मनुष्य है वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है और इस तरह के संशय युक्त मनुष्य के लिए ना इस लोक में ना परलोक में और कहीं भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसका लोक, परलोक और सुख तीनों नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में संशय है, यो यह सोचता है कि क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसा करने से सही होगा कि गलत होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, यश होगा या अपयश होगा, सुख होगा या दुख होगा। इस तरह के विरोधी विचारों में जिसका मन डोलता रहता है और जो संकल्प नहीं कर पाता है, कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता है, उसके लिए ना लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। कह रहे हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय विनाश कर देता है। वह आत्मा जो अग्नि से जलती नहीं, वायु से सूख नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता और तलवार उसे काट नहीं सकती, वह आत्मा संशय से विनष्ट हो जाती है। संशय मतलब शंका। शंका अर्थात मन का डावाडोलपन। मन डोलता रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता, यह है संशय। और वो डोलता क्यों है? वो डोलता है उसके परिणाम को लेकर के कि ऐसा करने से सुख होगा या दुख होगा, लाभ होगा या हानि होगी, यश होगा कि अपयश होगा। और इस संशय का मूल कारण है अहंकार, मैंपन। क्योंकि जब मैं करने वाला हूँ तो संशय पैदा हो जाता है। परमात्मा को जब बीच में से निकाल देते हैं, जो एक परम शक्ति है, उसको निकाल कर जब हम सोचते हैं तो संशय मन में आता ही है। जब हमें पता हो अच्छी तरह विवेक बुद्धि से कि करने वाला परमात्मा है और फल देने वाला भी परमात्मा ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तो संशय खत्म हो जाता है। तो संशय कैसे खत्म हो और लोक और परलोक में वो सुख कैसे प्राप्त करें, इस लोक में भी और परलोक में भी, मृत्यु के बाद भी जो जीवन है उसमें भी, या जो दिव्य लोक है उसमें भी, और सुख को वह कैसे प्राप्त करे, उसके लिए जो यहाँ बताया है उससे विपरीत होना चाहिए उसके भीतर। जैसे कि यहाँ बताया है विवेकहीन, तो व्यक्ति विवेकवान होना चाहिए। विवेकवान होता है बुद्धिमान, जो सोच समझ सकता है, जो अच्छी तरह विचार कर सकता है, जिसे आम भाषा में हम ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष। और यह कोई भी हो सकता है। जब हम अच्छी तरह से किसी बात पर विचार करते हैं, जब गहराई से किसी चीज़ को सोचते हैं, तो हमारे भीतर एक विवेक पैदा होता है, एक बुद्धि पैदा होती है। तो नंबर फर्स्ट चाहिए विवेकवान पुरुष। दूसरा पिछले श्लोक में चर्चा की जा चुकी है, श्रद्धावान चाहिए। यहाँ श्रद्धा रहित बताया है, जिसको सुख नहीं होता, तो सुख प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान चाहिए। और क्या चाहिए? संशय युक्त नहीं चाहिए। संशय युक्त का उल्टा है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। तो किसी भी कार्य को करने से पहले एक दृढ़ निश्चय करना होगा। वो दृढ़ निश्चय कैसे आएगा? वो आएगा विवेकवान पुरुष से, बुद्धिमानी से, सोचने विचारने से, गहराई से सोचने से। और दूसरा इन्होंने बताया श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आएगी? वह परमात्मा को एक शक्ति मानने से कि एक परम शक्ति है जो सब कुछ करती है, मेरे करने से नहीं होगा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा करना बिल्कुल छोटा सा है। एक परम शक्ति कार्य कर रही है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे बड़ा किया, जिस शक्ति ने
और जिस शक्ति की गोद में अंत में मैं समा जाऊंगा वह शक्ति कार्य कर रही है। उसी शक्ति से मैं कार्य कर पाता हूँ और वही शक्ति मुझे फल देगी। जब यह विचार मन में दृढ़ हो जाता है तब संशय खत्म हो जाता है। अर्थात श्रद्धा चाहिए परम शक्ति के प्रति, अज्ञात शक्ति के प्रति। तो जब तीनों चीज़ें होंगी, विवेकवान भी होगा मनुष्य, श्रद्धावान भी होगा और दृढ़ संकल्पित होगा, तब उसे इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा, वह हर जगह सुखी होगा। नहीं तो जो विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है, संशय युक्त है, वह परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है और उसके लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। यह इस श्लोक में बताया गया है। जय श्री कृष्ण।